सो वेलकम टू आवर चैनल नवराज पाठक एंड आज हम एक नया पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे नए गेस्ट के साथ मिस्टर संगीत। ये मिस्टर नहीं है, एक्चुअली मास्टर है, क्योंकि ये 18 से कम है और बड़ा मज़ा आने वाला है यार। बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हो कि कैसे एक 16 साल का बच्चा आज के टाइम बहुत अच्छा कर रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हाय संगीत, हाउ आर यू, कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताओ आप कैसे? मैं भी बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो मुझे बताओ यार, आप, मैंने सुना है कि आप स्कूल में मेरे ख्याल से बिजनेस वगैरह भी करते हो, काफ़ी एज की आपके दोस्त यार की जो ग्रुप भी है वो भी काफ़ी अच्छा है, मैंने कई बार देखा है। देखिए, ये ऐसे होता है ना कि जिस नेटवर्क में आप रह रहे हो, जिस कल्चर में आप रह रहे हो, अगर वो बिजनेस के बारे में बात कर रही है, आपका माइंड भी जो है वो बिजनेस के जैसे बनते हैं, राइट? तो वही है और अलग से कुछ नहीं। नहीं, बात तो बिल्कुल सही है। तो एज़ पर योर पॉइंट ऑफ व्यू कि अभी आपकी एज है 16, राइट? आप कौन कौन सी चीज़ें राइट नाउ एक्सप्लोर कर रहे हो, मतलब? तो अगर मैं थोड़ा सा 2-3 साल पहले से चालू करूँ, ठीक है? तो 4 साल पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल चालू किया, सेट टॉक्स बोल के। तो वहाँ पे मैं लाइक वेरियस, मतलब उस समय तो उतना नॉलेज नहीं था मुझे यूट्यूब का और ना ही इनकम। तो लाइक उसमें मैं वेरियस टाइप्स की वीडियोस वगैरह अपलोड किया करता, लाइक कुछ भी जो मेरे माइंड में आता। तो एक वहाँ मैंने यूट्यूब एक्सप्लोर किया, मैं उसको बहुत दिनों तक किया, लगभग मान लिया, फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि लाइक मुझे कोई लाइक मैं सीधे उसको कर ही रहा था, बस नॉर्मली जनरली कर रहा था। मैंने उसे कंटिन्यू किया क्योंकि एक चाइल्डिश माइंड था, बहुत सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना और कुछ। फिर मैंने ब्लॉगिंग भी ट्राई किया, ड्रॉप शिपिंग भी ट्राई किया, ऐसे ही करते करते फिर मैंने लाइक फ्रीलांसिंग भी ट्राई किया डिफरेंट चीज़ों का। तो फिर मैंने धीरे धीरे सोशल मीडिया मैनेजमेंट में गया, मैं ऐसे करते करते तो फिर उसमें एक टर्म आया ग्राफिक डिज़ाइनिंग। फिर मैंने उस पर मुझे इंटरेस्ट लगने लगा और मेरी क्रिएटिविटी वहाँ से लाइक अच्छी होती गई और मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा। तो मैंने वहाँ से चालू किया। फिर मुझे एक चीज़ पता चला, नेटवर्क इज योर नेटवर्क और स्किल सबसे ज़रूरी चीज़ है आज के वर्ल्ड में। लाइक स्किल के मुकाबले कोई डिग्री नहीं है अभी के समय। मेरी नेटवर्क अच्छी होती गई, जैसे जैसे मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग को परस्यू करते गया अपने लाइफ में, वैसे मेरी नेटवर्क अच्छी होती गई। फिर मैं एक टाइम आया जब मैं डिज़ाइन बहुत अच्छा करने लगा और लोगों को पसंद आने लगा, तो लोग उसके लिए मुझे अच्छा पे भी करने लगे। अच्छा, एक बात बताओ, अभी ना थोड़े देर पहले आपने ड्रॉप शिपिंग की बात करी कि आपने ड्रॉप शिपिंग करी है। अब यहाँ पे जितने हमारे बहुत से जो व्यूअर्स हैं ना, उनको ड्रॉप शिपिंग के बारे में, मतलब उन्होंने सुना तो बहुत है पर उनको आइडिया नहीं है कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। तो आप उनके लिए बताओ कि ड्रॉप शिपिंग एक्चुअली होती क्या है। देखो, थोड़ा सा ड्रॉप शिपिंग में ऐसा होता है कि लाइक प्रोडक्ट किसी और की है, ठीक है, बेचना आपको है, ठीक है? आप उसके बीच का जो भी रहेगा ना, मतलब फॉर एग्जांपल आपको टी शर्ट बेचना है, ठीक है, ब्रांड आपका रहेगा, ठीक है, पर वो टी शर्ट मैन्युफैक्चरर कोई और रहेगा, ठीक है, पर आप उसको अपने वेबसाइट में बेच रहे हो, उसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग या ड्रॉप सर्विस, ठीक है? तो ऐसा रहता है कि किसी और की प्रोडक्ट है कि कोई और मैन्युफैक्चरर है एक्चुअली, और आप उसको अपनी वेबसाइट में बेच रहे हो खुद के एड से, खुद के ऑर्गेनिक सेल से, उसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लाइक अभी स्नीकर्स की बहुत चलती है, टी शर्ट्स वगैरह की, ज्वेलरी की, सब चीज़ में ड्रॉप शिपिंग लाइक मोर देन इन प्रोडक्ट बिजनेस, प्रोडक्ट में ज़्यादा होता है। या बहुत परफेक्ट बात बोली है ड्रॉप शिपिंग। और अच्छा, एक बात बताओ कि क्या एक पर्सन ड्रॉप शिपिंग को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर सकता है एज पर योर एक्सपीरियंस? बहुत ही मिनिमम अमाउंट में चालू किया जा सकता है, पर देखो, ड्रॉप शिपिंग में आप पैसा तभी बना पाओगे जब आप लाइक एड्स रन कर रहे हो, ठीक है? और एड्स रन करने के लिए अगर आपको अच्छा बजट चाहिए, मतलब अच्छा, अगर आपको उस पर ROI चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आपको कैपिटल हल्का ज़्यादा होना चाहिए ताकि फेसबुक आपके ऑडियंस को एनालाइज करता है और हिट एंड ट्रायल बेसिस पे एक्सपेरिमेंट करते करते जब आप अपने ऑडियंस को मीट कर जाते हो, तब आप बेस्ट रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप तो यार एक बात बताओ, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। जैसे भी आपने ना फेसबुक ऐड की बात करी, अब हमारे ना बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, अब उनके साथ क्या सीन है कि यार वो ना क्लाइंट्स को लाना चाहते हैं, और हम सबको पता है कि जो फेसबुक ऐड होता है उसके थ्रू हम लीड्स बहुत जल्दी जनरेट कर सकते हैं, हम लोग ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। बट द पॉइंट कि क्या ये रिस्की होता है, मतलब इसमें रिस्क कितना ज़्यादा होता है? क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि ऐड रन करने में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, पैसा लग जाता है और वो वेस्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उनके माइंड में। तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू कि इज इट रिस्की और नॉट? नहीं, देखिए, ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है जब भी हम फेसबुक एड्स की बात करते हैं
तो क्रेज तब होता है ना जब हम लाइक लेस एक्सपीरियंस बंदे से ऐड चला रहे हैं, जिनका एक्सपीरियंस अच्छा है मार्केट में, जो फेसबुक एड्स को अच्छे चलाने आते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं फॉर गेटिंग लीड्स फॉर जॉब सर्विसिंग, जॉब सेटिंग, जिसके लिए भी आपको लीड्स चाहिए, जिसके लिए भी आपको कंज्यूमर्स कस्टमर्स चाहिए, आपके प्रोडक्ट्स हो या फिर सर्विस हो, किसी भी चीज के लिए अगर आपको अच्छे लीड्स चाहिए, अच्छे सेल्स चाहिए, फेसबुक एड्स से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। पर डिपेंडिंग ऑन कि कौन चला रहा है, उस बंदे का एक्सपीरियंस कैसा है उस एटमॉस्फेयर फेसबुक एड्स के साथ, और कुछ नहीं। ओके मतलब तो आपका कहना मतलब ये है कि आप अगर किसी नौसीखिए से चलवाओगे ऐड तो फिर तो लॉस होगा, बिकॉज सिंपल सी बात है ऐड में। आप पहले करें, देखो लाइक मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बंदा बहुत ही कम चार्ज कर रहा है, आपको बोल रहा है कि मैं बहुत कम चार्ज पे कर दूंगा आपके लिए ऐड चला दूंगा, तो सिंपल एज दैट कि वो बंदा कम चार्ज इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका एक्सपीरियंस कम है, ठीक है, या फिर उसने कम क्लाइंट्स के साथ काम कर रखा है। जो बंदा एक अच्छे लेवल पे चार्ज करेगा ना, उसका ऑब्वियसली एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा और वो बंदा बहुत सारे लोगों के साथ काम करके उसको रिजल्ट्स दिखा पाएगा। तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है आप किसी भी एड्स चलाने वाले को। मतलब सिंपल पॉइंट तो ये है कि भाई अगर आप स्टार्ट करवा रहे हो, अगर आपको ऐड चलवाना है तो या तो आप खुद सीख के चला लो, या तो किसी ऐसे पर्सन के साथ काम करो जिसको एक्सपीरियंस हो इस चीज़ का, राइट, ताकि आपका पैसा बेशक थोड़ा सा ज़्यादा लगे इनिशियली, बट वो सक्सेसफुल हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, राइट। नाइस, बहुत अच्छी बात है तो, और ये बहुत ज़रूरी है यार। देखो ऐड मैं मानता हूँ कि लोग ना अभी भी कई बार ऐसा मैंने देखा है कि लोग बिज़नेस तो करना चाहते हैं, उन पे प्रोडक्ट भी आ जाता है माइंड में, बट ये दे स्टिल थिंकिंग अबाउट द कस्टमर्स कि यार हम हाउ टू गेट कस्टमर्स, लाइक ऑनलाइन कैसे आएगा। Spotify स्टोर तो आप $20 में भी बना लोगे, $20 में बन जाता है Spotify, पर सेल्स कहाँ से आएगा? सेल्स के लिए आपको फेसबुक एड्स ही रन करने पड़ेंगे, राइट? और अगर आप अच्छे बंदे से नहीं करवा रहे हो तो आपको घाटा होना ही है, एज सिंपल एज दैट। परफेक्ट भाई, बिल्कुल। ओके फिर आपने अभी ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करें। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग ना मेरा खुद का फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि आई ऑल्सो स्टार्ट माई जर्नी विद ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जहाँ मैंने यूट्यूब से ग्राफिक्स सीखा था और फिर इंटर्नशिप करा। तो चलो मेरी बात तो होती रहती है, आप अपना बताओ कि हाउ यू स्टार्ट योर जर्नी विद ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आपने उसको कैसे परस्यू किया? मेरा बहुत यूनिक वे में स्टार्ट, मैं बता रहा हूँ। मेरा ऐसा हुआ था कि मैं आगे लाइक आप कुछ पेज देखते होंगे जहाँ पे कोट्स वगैरह डालते हैं इंस्टाग्राम पेज, बिल्कुल, कोट्स वगैरह, तो मैंने उससे चालू किया, ठीक है, कोट्स वगैरह डाल रहा था। पहले मैं कैनवा से बना रहा था, ठीक है, मतलब कुछ भी, मतलब बहुत भद्दा कुछ भी डिजाइन, आप समझ रहे हो, लाइक किसी को आता नहीं, बस टेक्स्ट कॉपी करके पेस्ट कर रहा है एक जगह और कुछ नहीं, डिजाइन नहीं बोले, कॉपी पेस्ट कर रहा है। पहले तो मैं दूसरे के पेज से डाउनलोड करके डाल रहा था, फिर मुझे एक बंदा मिला जिसका नाम कृष्णा, और उसने मेरे लाइफ में कृष्णा का ही काम किया है। तो वो बंदा मुझे ग्राफिक डिजाइन, मतलब सोशल मीडिया क्या बोल रहा है, वो मुझे सिखा रहा था कि ग्राफिक डिजाइन कैसे करते हैं, और उसने मुझसे 200 रुपये चार्ज लिए थे, और हम भी कनेक्टेड ऑनलाइन ऑन इंस्टाग्राम पे। बोला कि भाई तू बहुत अच्छा कर रहा है, पर तेरे को ये जानना जरूरी है। तो लाइक उसने मुझसे 200 रुपये लिए, ही स्टार्टेड में लाइक कुछ बेसिक चीजें मुझे सिखाई, और सबसे बड़ा चीज ये किया कि he gave me his team link for Canva Pro, वो मुझे 4 मास्टर क्लास दिया। इंटरेस्टेड, ठीक है, 200 रुपये में, क्योंकि ये 2 साल पहले की बात। फिर मुझे मजा आया, वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई। फिर लाइक वहाँ से मैंने चालू किया, फिर मैंने 2-3 महीना रेगुलर पोस्टिंग वगैरह की, बेसिक आइडिया लगा कैनवा के बारे में। वो डिजाइनिंग एक्चुअली नहीं सिखाया मुझे, पर मुझे एक आइडिया दे गया कि डिजाइनिंग होता क्या है, क्या वो कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे डिजाइनिंग नहीं सिखाया, वो खुद ही एक डिजाइनर नहीं। फिर एक वीडियो मेरे सामने आई, लाइक स्क्रॉल करते करते यूट्यूब ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में ऐसे, तो मैंने वो देखी, फिर मैंने कैनवा सीखा, ठीक है, फिर फिग्मा सीखा, फिर फोटोशॉप सीखा। ऐसे करते 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 मैं अपने लेवल अप भी करते गया, ऑल्सो क्लाइंट्स भी आते गए। लाइक क्लाइंट्स कभी भी खुद से नहीं आते, जब आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, तभी आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, राइट। जब आप लीड जनरेट कर रहे हो, लाइक समटाइम्स आप देखो, मैं इतना बोलूंगा, अगर आपको क्लाइंट्स चाहिए तो आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। अगर आप 10 अच्छे बंदे से नेटवर्क करके रखे हो जो बिजनेस कर रहा है, एंड ग्राफिक डिजाइनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन द करंट वर्ल्ड, ठीक है, इन द करंट टाइम एंड सिचुएशन, क्योंकि हर बंदे को ग्राफिक्स चाहिए होता है, एंड यू आर द वन हु इज कनेक्टेड विद 10 बिजनेसमैन, देन आपको क्लाइंट्स आराम से मिलेंगे, फिर आप पैसा परफेक्ट। अच्छा एक बात बताओ मुझे
थोड़ी देर पहले ना आपने बताया कि उसने 200 रुपये चार्ज किए थे और आपने उसको पे कर दिए। अब यार एक बात बताओ, आप बात करो 2 साल पहले, मतलब तब आप 14 साल के हो गए, मतलब कि यार आप 14 साल की एज में 200 रुपये दे रहे हो उस बंदे को सीखने के लिए। उस टाइम यार हमें मुझे पता है कि 50 रुपये की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी जब हम 14 साल के होते थे। आप 200 रुपये उसको सीखने दे रहे हो, तो वो रिस्क फैक्टर कहाँ से आया कि आप 200 रुपये स्पेंड करने तैयार हो सीखने के लिए? मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ। वो बंदे ने मुझसे 1000 रुपये मांगे। अच्छा। हाँ, ठीक है। उस बंदे ने मुझसे 1000 रुपये मांगे थे। मैंने बोला, देखो भैया, मैं तो अभी छोटा हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे उतना पैसा खर्चा करने को अप्लाई ऑनलाइन में अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, कोई प्राइवेट ऑफलाइन ट्यूटर होता तो फिर बात अलग, ऑफलाइन टीचर पे बात अलग होती है, पेरेंट्स विश्वास। पर मैं 14 साल का था, ठीक है, प्लस उसने 1000 रुपये मांगे, तो मैं सीधे तो दे नहीं सकता। तो मैंने उसे बोला, भाई 200 रुपये रखो और मुझे आप सिखाओ। वो बंदा मुझे 4 क्लास दिया, फिर बोला कि अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, बस उसके बाद कुछ बात ही नहीं हुआ हमारा। मतलब ये है कि वो आपको एक विज़न दे के चला गया 4 क्लासेस में, और उसके बाद फिर आपने खुद से एक्सप्लोर करके चीज़ों को अचीव करते गए, राइट? 4 क्लासेस मेरे लिए किक स्टार्टर। ठीक है, अब देखो क्या हुआ ना कि मैं फिग्मा सीखा, लाइक 1.5 साल पहले। अच्छा एक बात है, ये अभी आपने एक सॉफ्टवेयर का नाम है सिग्मा, राइट? सिग्मा फिग्मा, ये फिग्मा क्या होता है? बिकॉज फिग्मा के बारे में मैंने ज़्यादा कुछ सुना नहीं। मैंने कैनवा सुना है, फोटोशॉप सुना है, फिग्मा के बारे में थोड़ा बताओ क्या होता है? मोस्ट यूज्ड टूल, मतलब अभी भी बहुत बहुत यूज्ड होता है वो फोटोशॉप लाइट बोल सकते हो आप इसको। वो फिग्मा इज यूआई यूएक्स डिजाइनिंग। ओके ठीक है, वेब डिज़ाइन के रिगार्डिंग। हाँ ठीक है, तो वो यूआई यूएक्स डिजाइन के काम आता है। तो लाइक क्या हुआ था कि 1.5 साल पहले, 1 साल 2-3 महीने पहले, तो 1.5 साल को कर, ठीक है, 1.5 साल पहले मुझे एक इंटर्नशिप मिली फ्रॉम इंस्टाग्राम इन ए मार्केटिंग एजेंसी। वो उस एजेंसी में आईआईटीएंस काम करते थे, लाइक फाउंडेड बाय आईआईटीएंस, आईआईटी इंदौर के बंदे काम करते थे उसमें। तो गुड। वो इतने अच्छे लोग थे कि दे सपोर्टेड मी इन एवरी सिचुएशन। ठीक है, और मुझे लाइक सिखाया। एंड लाइक क्योंकि वो आईआईटीएंस थे, तो वो जो बिजनेस चालू किए थे कोर्सेज से सीख के चालू किए थे। दे वुड हैव 20+ कोर्सेज इन देयर यूडेमी। उन्होंने मुझे वो कोर्सेज की लिस्ट दे दी और कहा कि भाई तू बहुत अच्छा कर रहा है, तू ये ले और इससे सीख, तो बहुत आगे जाएगा। ठीक, ऐसा उन्होंने बोला और मुझे वो कोर्सेज का पूरा पकड़ दे, जिससे मैं बहुत कुछ सीखा। लाइक इट वुड कंसिस्ट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट कोर्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, जितने फेसबुक एड्स, हाउ टू बिल्ड एन एजेंसी फ्रॉम स्क्रैच, बहुत सारे कोर्सेज होते थे। तो दे वुड हेल्प मी इन, लाइक बहुत अच्छे से हेल्प किया उन्होंने। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने मुझे हेल्प किया। तो वो लाइक उन्होंने कोर्स दिया, वो तो मैं अच्छे से नहीं देख पाया, पर उन्होंने जो मुझे मोटिवेशन दिया कि भाई तू अच्छा कर रहा है, भाई तू अच्छा कर रहा है, ऐसे कर ऐसे कर। और जो मैंने ऑन फील्ड एक्सपीरियंस किया इंटर्नशिप करके, तो उनके साथ जो काम किया, that gave me a broader view and perspective. So first of all एक बात बताओ, how you get your first internship? बेसिकली आपने इंटर्नशिप इंस्टाग्राम से ली, राइट? वो कैसे यार, मतलब इंस्टाग्राम से इंटर्नशिप मैं पहली बार सुन रहा हूँ लिटरली। ओके, सो प्लेटफॉर्म का नाम मैं बताऊँ? हाँ बिल्कुल यार। तो एक प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम में, ठीक है, जिसका नाम करो स्टार्टअप। अगर आपने नाम पेज है ना इंस्टाग्राम पे? पेज है, ठीक है। तो उस पेज का मेन लाइक एम और ऑब्जेक्टिव था, 1 साल पहले तक तो ये था, अभी का मुझे पता नहीं, लाइक फॉर गिविंग इंटर्नशिप्स टू यंग पीपल एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वहाँ पे वो लोग अपना एप्लीकेशंस वगैरह डाले, तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, वो मार्केटिंग एजेंसी डाली थी, तो मैंने वहाँ से फॉर्म फिलअप करके अप्लाई किया था। तो लाइक उन्होंने 40 से 50 लोगों का इंटरव्यू लिया था फॉर द रोल, बट वो सिलेक्ट किए थे मुझे। तो लाइक उस समय मैं 14 साल का, तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाई हैव यू सिलेक्टेड मी फॉर द रोल, आपने मुझे क्यों चूज किया? लाइक उन्होंने बोला कि भाई तेरे जैसे इंटरव्यू किसी ने नहीं दिया, द कॉन्फिडेंस यू वुड हैव, यू आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो किसी के अंदर नहीं। लाइक वो तो मुझे और एक अच्छा लगा कि लाइक ये बहुत सही है, ये भैया लोग मुझे अच्छे से सपोर्ट करने वाले। वहाँ से वो लोग मुझे चूज किए फ्रॉम दैट पेज। ओके, मतलब काइंड ऑफ कि यार कि आपकी एक डेस्टिनी स्टार्ट हुई और धीरे धीरे चीज़ें अपने आप ही कनेक्ट हो गई, है ना? वो किक स्टार्ट मुझे लाइक आप बोल सकते हो कि वो इंटर्नशिप के बाद ही। ओके, एक बात बताओ मेरे को आप कि राइट नाउ
आप अभी बिल्कुल अभी क्या कर रहे हो, मतलब अभी आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हो अभी? लाइक आई एम वर्किंग एज ए पार्ट टाइम फ्रीलांसर एज ए ग्राफिक ठीक डिजाइनिंग, जो कि बहुत ही मिनिमम करता हूँ। और फुल फ्लेज में हमारी क्रिएटिव एजेंसी है, क्रिएटिव मीडिया एजेंसी, जिसमें हम ठीक है। लाइक कोचेस और लाइक इन्फ्लुएंसर एंड कोचेस के ज़्यादातर हेल्प करते हैं क्रिएटिव्स के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करने में, लाइक फॉर वीडियो एडिटिंग और ठीक। ग्राफिक डिजाइनिंग। पोस्ट प्रोडक्शन पे मैक्सिमम हम लोग काम करते हैं और गिविंग बेस्ट पर। तो अभी हमारे टीम में लाइक वी आर 9, ठीक है, लेकिन हम लोग पूरे रिमोट में। मी एंड माय ब्रदर आर को फाउंडर्स। हमारी एजेंसी का नाम है सिवाको मीडिया। हम उससे हेल्प करते हैं कोचेस एंड इन्फ्लुएंसर्स को क्रिएट बेटर कंटेंट, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा है। ओके, मतलब आप कोच एंड कंसल्टेंट्स को सर्विस देते हो उनके एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर सर्विस के लिए, राइट? और बाकी एड्स वेड्स रन करने के लिए, है ना? इट्स अ नाइस वन यार, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ, लेट्स सपोज इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड अगर कोई इंसान इसमें करियर बनाना चाहता है, ठीक है, क्योंकि आज के टाइम मैंने देखा है कि एक तो बहुत कम लोगों को तो पता है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती क्या, सच बताऊँ तो। क्योंकि मैंने एक लास्ट ईयर मैंने एक ना अपने ही कॉलेज में वर्कशॉप लिया था, श्यामलाल कॉलेज में, और वहाँ पे ना 3rd ईयर और 2nd ईयर के बच्चे आए थे। मैं खुद 3rd ईयर में था और 3rd ईयर और 2nd ईयर के बच्चे आए थे। आई वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन कि यार व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एंड लिटरली सिर्फ और अराउंड 35-40 बच्चे थे उस वर्कशॉप पे, एक बंदे का हाथ उठा था और उसको भी नहीं पता था, ठीक है। तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ था उस टाइम कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब कॉलेज में आप आ रहे हो, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, है ना, तो आप बहुत सारा टाइम स्पेंड कर रहे हो, बहुत सारा पैसा स्पेंड कर रहे हो, बट स्टिल यू डोंट नो दो स्किल, यू स्टिल डोंट नो अबाउट दो स्किल जो आपकी लाइफ के करियर को बना सकता है। तो आप बताओ कि एज एन ग्राफिक डिज़ाइनर, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिक डिज़ाइनर होता कौन है, दूसरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू आप पैसे कैसे कमा सकते हो, हाउ टू बिल्ड योर करियर इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग एज पर योर। कि सबसे पहले मैं एक कोट बोलना चाहूंगा कि जो कॉमन सेंस है ना, वो सबसे अनकॉमन चीज है। मैं बहुत लोगों का इंटरव्यू ले चुका हूँ, ठीक है, अपने इस एजेंसी के टाइम अराउंड और ग्राफिक डिजाइनिंग, पर ठीक है, लाइक मेनी हैव डन कोर्सेज एंड मेनी आर फ्रॉम डिजाइन कॉलेजेस। उनको डिजाइनिंग आता है फ्रॉम फोटोशॉप, दे नो हाउ टू यूज फोटोशॉप, वो सॉफ्टवेयर यूज करने नहीं आती है, मतलब सॉफ्टवेयर यूज करने आती है, पर उनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है या फिर कॉमन सेंस नहीं है और बेसिक अलाइनमेंट समझ। तो वो बहुत ही कॉमन है, मतलब अनकॉमन चीज है कॉमन सेंस, जिससे वो ग्रो नहीं कर पाते हैं इस करियर। तो अगर बात करें ग्राफिक डिजाइनिंग होता क्या है, ठीक है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग को अगर आप लोग समझें तो ग्राफिक डिजाइनिंग इज द वे और एन आर्ट टू प्रमोट समथिंग विजुअली, लाइक बाय यूजिंग वेरियस एलिमेंट्स एंड टेक्स्ट। आप किसी भी चीज को ऑनलाइन जब प्रेजेंट कर रहे हो तो उसके लिए एक अच्छा सा डिजाइन जरूर है, जो भी बना होता है लाइक एलिमेंट्स के थ्रू, आइकन्स के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू, मेकिंग इट मोर अपीलिंग एंड कन्वर्टिंग। कोई भी डिजाइन इसलिए यूज होता है, ठीक है, कोई भी डिजाइन आपको या तो कुछ बेचने के लिए यूज होता है, ठीक है, या फिर लाइक मैक्सिमम टाइम कुछ बेचने आएगा, ठीक है। और बेचने की बात आई है तो लाइक सेल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन द वर्ल्ड, ठीक है। जब से पैदा होते हो और जब तक आपका डेथ होता है, तब तक सेल्स ही आपके साथ रहता है, ठीक है। राइट। अगर आप रास्ते में जा रहे हो, यू आर गोइंग टू रेलवे स्टेशन, ठीक है, तो कोई आपसे भीख मांग रहा है, मतलब समवन इज हंग्री, ठीक है, तो वो अपने दोस्त को बेचता है उस समय, लाइक हमारे पास ये नहीं है, हमें पैसा चाहिए, तो वो भी उस समय सेल्स का यूज कर रहा है, यूजिंग इमोशंस, ठीक है, और अपने लाइक दुख को सेल कर रहा है, अपने प्रॉब्लम्स को सेल कर रहा है, ठीक है, तब हम उससे पैसा लेते हैं। तो हर पॉइंट ऑफ लाइफ पे हमको सेलिंग का नॉलेज होना चाहिए। आई नो वेरियस ग्राफिक डिजाइनर्स जो कॉलेजेस से ग्रेजुएट है, डिजाइन कॉलेजेस से, पर उनको सेल्स नहीं आता है और वो बिना क्लाइंट्स के बैठे हुए, वो डिजाइन सीख के पैसा नहीं कमा रहे। तो आप कोई भी स्किल सीख लो, आपको साथ में सेल्स की स्किल आनी चाहिए, तभी आप उसमें लेके ग्रो कर पाओगे, उस फील्ड को एक्सपीरियंस और ग्रो कर पाओगे। परफेक्ट भाई, परफेक्ट है। सिंपल सी बात है, आप कुछ भी सीख लो, अगर आपको बेचना नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है, राइट? या इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड पॉइंट, यू नो, बहुत अच्छी बात है ये। तो अभी फिर आपके आगे प्लान क्या है फिर? लाइक अभी तो यार आप खुद अभी राइट नाउ एजेंसी खोल रहे हो, एजेंसी चला रहे हो, आगे आप पे क्या प्लान्स है और मतलब कैसे? लाइक आगे तो प्लान्स बहुत सारे हैं, ठीक है, पर मेन फोकस में मेरा एजेंसी है, ठीक है, और एजेंसी को अच्छे लेवल पे स्केल करना है, क्योंकि आई एम इन क्लास 11 एंड आई हैव टेकन साइंस,
तो मुझे पढ़ाई पे भी फोकस करना पड़ता है और मैं साइंस ले ली क्या भाई? क्या? साइंस ले ली क्या? हाँ नशे नशे वशे कर रहे थे क्या मतलब? सॉरी ब्रो, बोलने में मुझे भी शर्म आ रहा है। साइंस ले लिया, ठीक है। अब उसके चक्कर में मैं अपना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ अपने एजेंसी में, ठीक है। तो मेरा 90% ऑफ द वर्क इन माय एजेंसी इज ऑटोमेटेड, ठीक है। तो मैक्सिमम चीजें मेरे फाउंडर्स मतलब को फाउंडर और टीम देख लेती है, तो मुझे टाइम अभी बहुत कम देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं एजेंसी को स्केल नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली। मैं वहीं तक आके अटक गया हूँ क्योंकि मैं अपना टाइम नहीं दे रहा। तुम्हें पता है अभी तुमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल दी कि आज से मुझे याद है, आज से 4 साल पहले व्हेन आई पास माई 12th क्लास, हम लोग, मैं तो बेसिकली कॉमर्स स्टूडेंट था, बट जो आर्ट्स स्टूडेंट थे ना वो अपने आप को आर्ट्स का बताने में शर्माते थे, ठीक है। एंड आज आप कह रहे हो कि यार मुझे भी बहुत अजीब लगता है कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो इट्स अ बिग डील, यू नो, कि हमने एक पूरा पर्सपेक्ट चेंज कर दिया कहीं ना कहीं अभी। दैट्स अ गुड मैं एक थिंग। बात बताऊं, हाँ। आप साइंस ले कर रहे हो, जब तक या फिर आपके पास आप बहुत ही अच्छे नहीं हो पढ़ने में, ठीक है, या फिर आप बहुत ही पैसा खर्चा करके किसी अच्छे कॉलेज में नहीं जा रहे, तब तक आपकी कोई इज्जत नहीं मार्केट में। आप वही 20 से सही 25 बात हजार है। की जॉब ही करोगे, वो भी सही बात है। जरूरी नहीं है एज एन इंजीनियर जॉब करो, ठीक है। आपको ऐसे टेली सही बात जॉब है। भी मिलेगा, मतलब हाँ, वो एक जोक है ना कि जो इंजीनियर्स होते हैं, बेसिकली जो इंजीनियर्स मतलब जो इंजीनियरिंग करते हैं वो हर जगह मिल जाते हैं। मतलब हो सकता है वो पंडित हो सकता है वो बैकर हो सकता है भाई वो अपने एक मोमोज की दुकान के बैठा हो, मोमोज की दुकान चला रहा हो। तो बहुत कम लोग होते हैं जो बेसिकली जॉब कर रहे होते हैं, तो या वो एक जादूगर होते हैं भाई, कहीं भी मिल सकते हैं वो। हाँ, तो इंजीनियर सेटल हो जाते हैं कहीं। भाई ये वो पानी होते हैं, पानी कहीं भी चले जाते हैं। नहीं, बहुत सही है, मैंने देखा है आज के टाइम में। मैं सच बताऊँ तो जैसे रणवीर अलावादिया जो है, रणवीर अलावादिया जिनका पॉडकास्ट बहुत बढ़िया होता है, और सीकेन जीशान शेख का नाम सुना होगा आपने, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ली इंजीनियरिंग थी, वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, एंड राइट नाउ दे आर डूइंग वेरी गुड। मतलब लिटरली अ लॉट मिलियंस ऑफ पीपल इंस्पायरिंग। मैं जितने भी बिजनेसमैन को जानता हूँ ना, मैक्सिमम इंजीनियर ही है। वो सारे इंजीनियर, बताओ। कोई बात नहीं, ये तो बहुत सही है। देखो यार, अपनी लाइफ में तो इंजीनियरिंग नहीं थी, अपनी लाइफ में तो कॉलेज भी नहीं है, मैंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया, इसी साल ड्रॉप किया था मैंने। कोई बात नहीं, इट्स ओके। ओके, तो अभी एक बात बताओ, तुम बुक्स पढ़ते हो? लाइक बुक्स का कलेक्शन तो मेरे पास बहुत है, ठीक है, पर मैं अभी स्पेशली डेडिकेट नहीं कर पा रहा हूँ अपना टाइम, ऑब्वियसली स्टडीज और एजेंसी की वजह से। पर हाँ, मैं पढ़ता हूँ। तो किस टाइप की बुक्स पढ़ते हो? नहीं, कोई नहीं, पढ़ी तो होगी, कि किस टाइप की बुक्स पढ़ती हो? लाइक आई हैव रेड बहुत सारे पढ़े, लाइक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ा है, ठीक है। राज समानी का बुक है, ठीक है, बिल्ड हाँ। का, ठीक है, अंकुर वारिको का बुक है, ठीक है, दो एपिक शिट। ठीक है। अभी देखो ईट द फ्रॉग पढ़ा है, ओके। थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ा है। थिंक एंड अभी ग्रो रिच, बढ़िया। रिसेंटली एक वो किया था मैंने, ठीक है, सो डॉग, ठीक है, शू डॉग, ये रहा शू डॉग। फिल नाइट, हाँ। नाइक का है। हाँ, फिल नाइट। पढ़ा हुआ है, पीछे ही है। हाँ, तो ये मैंने अभी पढ़ना चालू किया है, ठीक है। लाइक परसों भी लिया, बहुत पहले ही था एक्चुअली मैंने, पर मुझे समय नहीं मिल रहा पढ़ने का। और भी बहुत सारी बुक है, लाइक मैं एस्ट्रो लाइक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, तो उसको भी पढ़ रहा था अभी। तो लाइक मैं ऐसे करता हूँ ना कि मैं शुरू से लेके लाइक एंड तक ऐसे पढ़ता नहीं हूँ, वो मुझसे नहीं होता है। मुझे जो कंटेंट्स में इंटरेस्टिंग लगता है मैं वो फॉलो करता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, आपने इतनी सारी बुक्स पढ़ी है, अब ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार बुक पढ़ के कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स मैंने सुने हैं अपने लाइफ में, है ना। आप बताओ कि नहीं, मैं उससे उस पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं पूछूंगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना है कि बुक्स पढ़ने के बेनिफिट्स क्या हैं। व्हाट इज़ द मेजर बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बुक्स? बुक्स पढ़ के अगर आप सोचोगे ना कि मैं उसे अपने लाइफ में डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर लूंगा, वो पॉसिबल है ही नहीं। आप जब बुक्स पढ़ते हो ना, तो वो नॉलेज आपकी सबकॉन्शियस माइंड पे स्टोर होती है, ठीक है। लेकिन जब आप वो टास्क करने जाते हो एक पॉइंट ऑफ टाइम, तो फिर आपको वो रिफ्लेक्ट होगा कि हाँ, ये मैंने पढ़ा था और मुझे ये टास्क ऐसे करना चाहिए, ठीक है। कोई भी बंदा बुक सीधे याद रख के उसको काम नहीं करता। वैसे तो लाइक अगर देखो, बुक्स पढ़ने से सब कुछ होता, सिर्फ बुक्स पढ़ के सब हो जाता। हमें राइट समय पे राइट बुक को पढ़ना चाहिए, और हर बुक काम आता है लाइफ। मेरा मानना ये, हर नॉलेज काम आएगा लाइफ। मतलब तो आपका कहने का मतलब ये है कि बुक जो है वो डायरेक्टली लाइफ में इम्पैक्ट नहीं करती है,
वो आपकी लाइफ में इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी कि यू गेट अ नॉलेज फ्रॉम द बुक, एंड जब आप वो काम करने जाओगे तो आपको मतलब एक माइंड में रहे कि यार ये तो मैंने कहीं पढ़ा है, आई नो अबाउट दिस एंड समथिंग, तो वो चीज़ तब वर्क आई। दैट्स अमेजिंग यार, बहुत सही है। और एक्चुअल में ये है बहुत जेन्युइन पॉइंट है। बाकी मैं भी बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ। मैंने मतलब बहुत सारी, मैंने लास्ट 5 ईयर्स में अराउंड 170 बुक्स अभी कंप्लीट करी है मैंने, ठीक है। अलग अलग तरह की जो मतलब बेसिकली बिज़नेस के ऊपर अलग होती है, इन्वेस्टमेंट में अलग है, सेल्स की अलग है, कम्युनिकेशन की अलग है ना, और भी अदर कैटेगरी, माइंड के ऊपर अलग है, स्पिरिचुअल्स की बुक्स अलग है, उसमें भगवत गीता भी इंक्लूडेड है। भगवत गीता भी इंक्लूडेड है, वो पढ़ी है मैंने। तो भगवत गीता है, लाइक मेरे पास भगवत गीता है, लाइक आपने ये पढ़ा होगा कॉर्पोरेट चाणक्य पढ़ा? मैंने ना उसकी ऑडियो बुक सुनी है, वो है मेरे पास। अच्छा, लाइक मनीष पांडे को जानते हो? हाँ मनीष पांडे को जानता हूँ यार। उसका वो recent आज book आया था, रणवीर अलावादिया का, जो बेसिकली वो उसका Teammate अपना, है, like, उसका हेल्प करता है फाइनेंस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मतलब वो कहता है यार। उसका मैंने पॉडकास्ट भी सुना है दोनों, मनीष पांडे का मैंने सीकेन के साथ भी पॉडकास्ट सुना है, और वो यूट्यूब के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज देता है, मतलब हाउ यूट्यूब वर्क्स एंड समथिंग लाइक, काफ़ी अच्छा है मतलब उनका। और जो स्टॉक भी मेरे ख्याल से उन्होंने बैक हैंड में प्रॉपर किया है, जो स्टॉक। तो उनका एक बुक आया था, बूमिंग डिजिटल स्टार्ट्स, वो मुझे पढ़ना बाकी है। लाइक मेरा पांडे मोडियम, अगर आप जानते हो, पीयूष पांडे का बुक। पीयूष नहीं, वो तो नहीं जानता, सॉरी यार। वो एक है, और बाकी कुछ स्पिरिचुअल बुक्स भी है मेरे पास, तो उसको भी मैं पढ़ता रहता हूँ। स्पिरिचुअल बुक्स ना मैं ऐसे पढ़ता हूँ, लाइक इफ आई एम फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन माय लाइफ, मैं कोई भी पन्ना उठाऊंगा और 2-3 पेज पढ़ूंगा, तो वो सही रहता है मेरे ख्याल से मेरे लिए। ठीक है, देखो हर बंदे की लाइफ में अलग अलग चीज वर्क करती है, और मेरे लाइफ में जो चीज वर्क करती है मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो मेरे लाइफ में वर्क कर रही है वो आपकी लाइफ में भी वर्क करेगी। देखो एक सिंपल सी बात है, मैंने जितना बुक से सीखा है ना, कि आप बुक पढ़ने से ना, आप कुछ जानो या ना जानो, आप अपने आप को जानना शुरू कर देते हो कि आप खुद कैसे काम करते हो। और जब आप ये जान लेते हो ना कि आप खुद कैसे काम करते हो, एक छोटा सा पॉइंट शेयर करूँगा मैं कि आप, हर इंसान के पास एक दिमाग होता है, एक दिल होता है, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होता है, और मुंह होता है, कान होता है, 2 आँख होती है, 2 कान होते हैं, राइट। सब कुछ सेम होता है। अब कहीं ना कहीं उसके अंदर जो माइंड होता है, उसकी जो थॉट प्रोसेस होता है, वो भी सेम होता है। अब मैं किस वे में बोलना चाहता हूँ कि हम दुनिया को जानने निकलते हैं, राइट। ये भी बहुत जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो चीज़ें बोलते हैं कि हम दुनिया को जानने निकलते हैं, लेकिन हम नहीं जान पाते, क्योंकि जिस दिन आप अपने आप को जान लोगे ना, तो आप अपने आप में एक पूरी दुनिया हो, और फिर आप हर इंसान को समझ जाओगे। छोटा एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज अगर किसी ने आपको कुछ बेचने की कोशिश करी, ठीक है, अब उसने ना रूडली बोला, थोड़ा सा उसने रूडली बोला, आपको बुरा लगा। अब आपको यह समझ आया कि यार उसने रूडली बोला, मुझे बुरा लगा। इसका मतलब ये है कि जब आप भी अगर रूडली बोलोगे तो उसको तो बुरा लगेगा ना। अगर आप कहीं सेल करने जा रहे हो और आप रूडली बोल रहे हो तो उसको बुरा लगेगा। तो काइंड ऑफ आपका थॉट प्रोसेस और आगे वाले का थॉट प्रोसेस सेम है, बस आपको पहले अपने आप को समझना पड़ेगा। तो अपने आप ही आप अगले पर्सन को भी समझ जाओगे, और आप अपनी कम्युनिकेशन को, अपने ऑब्जर्वेशन पावर को, कॉन्शियस माइंड को बहुत बेटर एक नेक्स्ट लेवल लेके चले जाओगे। तो ये चीज़ तो है यार संगीत, बहुत सारी चीज़ें हैं, और बहुत मतलब मज़ा आया। अभी कहने की शायद हमने बहुत सारी बात ऑलरेडी कर ली है ना। ज़्यादा लंबा पॉडकास्ट ले जाना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा, बट हाँ मज़ा बहुत आया। कोई अगर लास्ट टॉक बोलना चाहोगे अपने, जो तुम्हारी एज के लोग हैं या जो तुमसे थोड़े बड़े हैं, जैसे 21-22 साल के हैं, उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे तो बताओ, मतलब ऐसा कुछ जो कि उनको इंस्पायर कर सके। लाइक देखिए, अभी मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा टिप्स रहेगा मेरे उम्र के और मेरे से हल्के बड़े लोगों के लिए, ठीक है, आई थिंक सबके लिए, जो भी कॉलेजेस वगैरह में, ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको कुछ भी करने के लिए आपके पढ़ाई को ड्रॉप करना जरूरी है। द थिंग इज कि आपको आपके साथ साथ में स्किल्स भी आने चाहिए। क्यों, कुछ मैंने गलत बोल दिया? नहीं ठीक है, तूने बोला ना वो ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, वो वाली पॉइंट बता। नहीं, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ ना, देखो अभी क्या है, एक ड्रॉप आउट का अलग ही एक सीन चल गया है कि कुछ करना है तो ड्रॉप पहले करना पड़ेगा। लाइक आई थिंक ड्रॉप करने से पहले आप कुछ चालू किए होगे एंड यू हैव गेट कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं इस पे ना एक छोटा सा पॉइंट शेयर करूँगा। मैंने ना लास्ट ईयर एक सेमिनार नहीं बोलूँगा उसे, जो संदीप मिश्र का जो सेशन होता है ना, उसमें आया था फिज़िक्स वाला, उसमें ना फिज़िक्स वाला आया था। मतलब मैं उसके 2 सेशन जा चुका हूँ, एक ट्यूबर वाला सेशन था
और एक था फिज़िक्स वाला सेशन। तो फिट्यूर वाले में मेरी वीडियो भी आई थी, वहाँ पे मैंने बोला भी है। फिज़िक्स वाले में मैंने सिर्फ मतलब जाके सिर्फ बैठा था और सुना था। वहाँ पे ना फिज़िक्स वाला ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली थी, और संदीप सर ने बोली थी कि आप जब ड्रॉप करते हो ना, तो ड्रॉप आप तब करो जब आप अपने बिजनेस के थ्रू या जो भी आप कर रहे हो, वट आर यू डूइंग, सॉरी इंग्लिश थोड़ी कभी कभी गलत हो जाती है, ध्यान मत देना। तो आप ये देखो कि क्या आप इतना पैसा कमा पा रहे हो कि आप अपने नीड्स को फुलफिल कर पा रहे हो। हैव यू मेक लाइक 30-40,000 अ मंथ। तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि उस टाइम मैं अर्न तो कर रहा था, बट लेकिन 40-50 नहीं कर रहा था मैं। लेकिन ये था कि आफ्टर 2 मंथ्स आई अचीव दैट लेवल, मैंने वो लेवल अचीव कर लिया था। और जैसे ही मेरे माइंड में आया ना कि ठीक है अब एक सही समय में, तो मैंने डिसीजन ले लिया कि नाउ आई वांट टू ड्रॉप आउट माय कॉलेज, एंड हो गया डन, राइट डिसीजन हो गया डन। अब कुछ अभी क्या कर रहे हैं कि लाइक मुझे कुछ करना है तो फर्स्टली मुझे क्या करना है, ड्रॉप आउट करना है, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। बट हाँ। मेरे ख्याल से सबसे पहले आप स्किल सीखो, उसको एक लेवल तक पहुंचाओ, ठीक है। क्योंकि आपके लाइक नेबर्स को, सोसाइटी को कुछ बोलने को ऑप्शन ही मत, ठीक है, कि तूने कुछ नहीं किया, ठीक है, फिर भी तू कुछ ड्रॉप आउट करके भी कुछ नहीं कर पा रहा है। आप पहले से अचीव करके रखोगे, फिर ड्रॉप करोगे, दैट विल बी द राइट थिंग। हाँ, फिर सबके मुंह बंद हो जाएंगे। सही, बहुत बढ़िया बात है। इसको अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो यार, अगर तुम्हें कुछ करना है, ज़रूरी नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के ही कुछ स्टार्ट कर दो। तुम अगर कर रहे हो तो उसके साथ साथ तुम अपने लाइक साथ साथ वो भी कर सकते हो जो तुम चाहते हो। इट डजेंट मैटर कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के वो करने बैठ दो, वो लॉस करेगा तुम्हारे माइंड में से प्रेशर आएगा, अगर डिप्रेशन में चले जाओगे, दवाइयाँ में खाते रह जाओगे। मत किया करो ऐसा काम। तो अभी के लिए यार ऐसे, हाँ अभी के लिए अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, जो कि अच्छा लगा होगा ऑफकोर्स बात है, तो इस पॉडकास्ट को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी बहुत सारे पॉडकास्ट आने वाला है। क्योंकि अब ना हम ऑनलाइन आ चुके हैं, पहले हम ऑफलाइन थे, अब हम ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन है। तो समझ लो बहुत सारे लोग हम रीच आउट करेंगे, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज को हम रीच आउट करेंगे, जिसमें बहुत मज़ा आने वाला है ना। तो यार इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो। अभी के लिए इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू संगीत, आप हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। अभी के लिए थैंक यू सो मच।